आज हम टैली प्राइम की इस वीडियो क्लास के अंतर्गत देखने वाले हैं टीडीएस कैलकुलेशन, और वो भी डिफरेंट एम्प्लॉय सैलरी पर। क्योंकि एक कंपनी, एक संस्था के अंतर्गत जो एम्प्लॉयज वर्क करते हैं उनकी सैलरी भी डिफरेंट होती है। उनकी पोस्ट के आधार पर हो सकती है, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर हो सकती है, और उनके जो है कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, सीनियरिटी के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। जूनियर और सीनियर की सैलरी में भी डिफरेंट होता है। अब ऐसे में जब हम टीडीएस कैलकुलेट करते हैं तो सीधी सी बात है कि उनका जो परसेंटेज है, रेशो है, वो डिफरेंट जाएगा। और ये स्वाभाविक सा भी है कि हर एम्प्लॉय का डिटेक्शन एक जैसा नहीं होता, हर एम्प्लॉय की सैलरी एक जैसी नहीं होती। यदि कंपनी ये चाहे कि सभी एम्प्लॉय का मैं 10% टीडीएस डिटेक्ट करूं, तब तो ज्यादा कुछ उलझन ही नहीं है। लेकिन कंपनी ये निर्धारित करती है कि हम हर एम्प्लॉय का टीडीएस उसके रेशो के बेस पर ही डिटेक्शन करें। तो ऐसे में हमें किस प्रकार से टैली के अंतर्गत टीडीएस कैलकुलेशन करना है डिफरेंट एम्प्लॉय सैलरी पर, आइए देखते हैं आज के इस क्लास वर्क के अंतर्गत किस प्रकार से उनका टीडीएस कैलकुलेट कर उनका वाउचर एंट्री जनरेट करें। इसके पहले हम कहना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। हमने अभी तक हमारे चैनल पर 750 प्लस वीडियोस लोड कर चुके हैं, और यदि आप कंप्यूटर यूजर हैं, कंप्यूटर वर्क करते हैं, तो ये आपके लिए कई तरह से हेल्पफुल है। टैली से संबंधित कई वीडियोस हमारे आ चुके हैं। इसके पहले हमने वर्ड के, एक्सेल को, बीच में वर्ड एक्सेल के वीडियो भी आते रहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी वीडियो हमने लोड किए हैं। HTML जैसे वेब डिजाइनिंग का भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, VB.NET का मिल जाएगा। ग्राफिक डिजाइनिंग, MS वर्ड के अंदर किस प्रकार लोगो डिजाइन करें, इसके कई वीडियोस यहाँ पर लोड है। एक्सेल के अंतर्गत कंप्लीट प्रोजेक्ट वर्क के कई वीडियोस हमारे लोड हो चुके हैं, और आने वाले समय में समय पर आते रहेंगे। चलिए, तो अब हम चलते हैं टैली स्क्रीन पर और यहाँ पर करते हैं डिफरेंट एम्प्लॉय कैलकुलेशन। लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं उन एम्प्लॉय का सैलरी का रेशो, और इसके लिए हमने एक एक्सेल सीट तैयार किया हुआ है, और यहाँ पर हमने 4 एम्प्लॉय लिए हैं: श्री परमार, गिरिराज परमार, जितेंद्र परमार और पायल राजपूत। ये 4 एम्प्लॉय हैं, और चारों की यदि सैलरी की बात करें, मंथली सैलरी की हम बात करें, तो पहले का है 67,000 यानी 67,000, एक एम्प्लॉय का है 66,000, एक एम्प्लॉय का है 51,000, एक का है 48,000। ग्रॉस सैलरी की हम बात करें तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, तो ये ईयरली ग्रॉस सैलरी आ जाएगी इनकी निकल करके। और अब हमें डिटेक्शन की भी बात करना है, तो हर एम्प्लॉय का डिटेक्शन भी अलग अलग है। जैसे इनका 70,000 रुपये है साल का डिटेक्शन, इनका टोटल डिटेक्शन 65,000 है, 55,000 है। डिटेक्शन जो भी होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे। जब डिटेक्शन यहाँ पे डालेंगे तो टोटल जो सैलरी आएगी, टैक्सेबल सैलरी जो आएगी डिटेक्शन के बाद, वो हम यहाँ पर निकालते हैं, जिसको हम बोलेंगे टैक्सेबल इनकम बोल सकते हैं। ये टैक्सेबल इनकम यहाँ पर आ जाएगी। अब इस टैक्सेबल इनकम के बाद नील रेट कितना है, तो नील रेट यदि हम बात करें तो 2.5 लाख है, 2,50,000 पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 5% टैक्स का रेशियो है 2.5 लाख रुपए, वो हमने यहाँ पर निर्धारित किया है, और उसका कैलकुलेशन यहाँ पे कर लिया है हमने। तो उसके लिए हमने क्या किया है, ये जो 2.5 लाख रुपए हैं इस पर हमने 5% यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया है, और ये 5% सभी का आ गया है। इसके बाद 20% का रेशो
यहाँ पर हमने निकाल लिया जो बचा हुआ है। तो इसके लिए क्या किया कि जो ये मेन सैलरी टैक्सेबल सैलरी इसमें से माइनस कर दिया हमने नील और 5%। जब दोनों को हमने माइनस किया तो यहाँ पर ये आ गया 2,34,000 रुपए और इसका 20% निकाल लिया। चाहे तो डायरेक्टली भी 20% यहाँ पर निकाल सकते थे, लेकिन कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए इसलिए हमने अलग अलग कॉलम लिए हैं। चाहे तो हम पूरा भी एक साथ भी निकाल सकते हैं। एक्सेल ये सुविधा देता है आपको कि जो भी प्लस माइनस करना उसके बाद जो भी इंटू करना है डिवाइड करना है टोटल उसको उस हिसाब से दे दीजिए, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके दे देगा। अब यदि हम टोटल टैक्स की यहाँ पर बात करें तो 5% ये है हमारा और 20% ये, दोनों को हम टोटल ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो टोटल टैक्स आ जाएगा। इस टैक्स के ऊपर 4% सेस हमने कैलकुलेट किया है, जो हमने यहाँ पर स्लैब बनाया था पिछली वीडियो क्लास। यदि आपने अटेंड नहीं किया है तो हम चाहेंगे कि पहले आप उसको देखें, और इसके हिसाब से ही यहाँ पर हमने सभी एम्प्लॉय के लिए तैयार कर दिया है। और इस पर 4% हमने सेस निकाला है, एजुकेशन सेस। और टोटल ईयरली यदि हम टैक्स की बात करें तो 61,672 रुपए इनका बन रहा है। हर एम्प्लॉय का अलग अलग बन रहा है और उसी के हिसाब से यहाँ पर रेशो भी अलग अलग आ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, जो भी अमाउंट बना इंटू 100 डिवाइड बाय इनका मेन सैलरी, ग्रॉस सैलरी जब हम करेंगे तो उनका एवरेज आ जाएगा, रेशो हो जाएगा। और जब एवरेज रेशो आ जाता है तो इसी के आधार पर हमें टैली में क्या करना है, डिफरेंट टीडीएस का कैलकुलेशन करना है, एवरेज कैलकुलेशन हमें उनका करना है। ठीक है, तो हम उम्मीद करें कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार प्रैक्टिकली आप एक्सेल पे करके देखेंगे तो बखूबी आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, नील रेट यहाँ पर दे देना है। सबसे पहले तो हमने सैलरी दिया, मंथली सैलरी इंटू 12 किया, ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। इसमें जो भी साल की डिडक्शन है, जैसे हमने जिसका जिक्र पिछले वीडियो में किया था, हम यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, एचआरए कितना है, पीटी कितना है, एनपीएस कितना है ना। तो ये सारे डिडक्शन है और इन डिडक्शन को यदि आप टोटल करें, जैसे ये 70,000 का यहाँ डिडक्शन है तो वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर डिडक्शन करने के बाद आप यहाँ पर डाल सकते हैं या कहीं पे भी डिटेक्ट करके और टोटल डिडक्शन आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका टैक्सेबल इनकम। इसके लिए इसको माइनस कर सकते हैं। फिर हम लिखेंगे नील रेट कितना है, तो 2,50,000 है और 5% का टीडीएस 2,50,000 पर है। तो इन दोनों को हम इस टैक्सेबल वैल्यू में से माइनस कर देंगे जो हमारा बचा है। तो जो बचेगा यानी 5 लाख का रेशियो दोनों में डिवाइड हो गया है यहाँ पर, और जो बचा है उस पर हम कितने परसेंट, 20% टीडीएस कैलकुलेट करेंगे। तो 2,34,000 यहाँ पे बचा हुआ है, उस पर हमने 20% टीडीएस कैलकुलेट किया। और जब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो ये हमारे पास आ गया है 46,800। और इनका टोटल हमने टैक्सेबल कैलकुलेशन किया तो 5% प्लस 20% दोनों का हमारा कैलकुलेशन होकर के आ जाएगा 59,300। इस पर 4% सेस, इस प्रकार टोटल टैक्स इनका कैलकुलेट हो रहा है 61,672 सालाना। यदि हम इनके एवरेज की बात करें तो मंथली एवरेज इनका टैक्स कैलकुलेट होगा 7.67। ठीक है, तो हर एम्प्लॉय का इस प्रकार से कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं टैली स्क्रीन पर और उसके लिए हमें क्या करना है उस कंसेप्ट को हम समझते हैं। इसके पहले हम थोड़ा सा रुक करेंगे पीपीटी का। और पीपीटी हमारा क्या कहता है, यदि हम उसके अकॉर्डिंग चलें तो हमारा पीपीटी कहता है कि जिस प्रकार से हमने नेचर ऑफ टीडीएस डिक्लेयर किया था वही यहाँ पर करना है, लेकिन इसमें हम हर एम्प्लॉय का नेचर डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर जो नया मल्टी एम्प्लॉय के लिए नया वर्क करना है वो ये कि हमने अभी तक एम्प्लॉय सैलरी दिया था जो टीडीएस डिक्लेयर किया था। अब हम क्या करेंगे, हर एम्प्लॉय का नाम दे देंगे, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका नाम दे करके उनका एम्प्लॉय सैलरी डिक्लेयर कर देंगे और उनका रेशो निर्धारित कर देंगे, क्योंकि डिफरेंट एम्प्लॉय का रेशो तो डिफरेंट ही रहना है, तो वो हमें यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। तो जितने एम्प्लॉयज हैं उनका आप टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट जो है कि क्रिएट कर देंगे। चलिए टैली पर सबसे पहले यही काम हम पूरा कर देंगे। तो क्या करना है इसके लिए, क्रिएट पे जाना है। यदि पहले से बना हुआ तो अल्टर आप कर सकते हैं,
जैसे हमारे पास कुछ बने हुए हैं तो हम इनको देख लेते हैं। टीडीएस, इसमें हमने एक बनाया है 3 एम्प्लॉय सैलरी, और हमने निर्धारित कर दिया 192 सेक्शन, और ये 7.67। ये रेशो आप अपने एक्सेल सीट से उठा लीजिएगा, जो कैलकुलेशनों का क्या आता है 7.67 हमने यहाँ पर निर्धारित कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे एम्प्लॉय का भी क्रिएट करेंगे, और इसके लिए हम क्रिएट में चले जाएंगे और यहाँ पर लेंगे हम टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देंगे। दूसरा हमारा गिरिराज परमार है, तो इनका हम ले लेंगे और इनका रेशो है 7.60 है। चलिए तो हम इनका ले लेते हैं। गिरिराज परमार ईएमपी सैलरी है, तो ये हम डिक्लेयर कर देंगे। सेक्शन 192 डालेगा। यहाँ पर जो चेंजेस होगा वो क्या होगा, इनका रेशो आप अपने एक्सेल सीट से उठा लीजिए। 7.60 है तो 7.60 हम डिक्लेयर करेंगे। ये आ गया है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे एम्प्लॉय का ले लेते हैं, जितेंद्र परमार, और उनका रेशो है 4.06 है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे। ईएमपी सैलरी डाल देंगे 4.06 हम डिक्लेयर करेंगे, हमने कर दिया है। और एक एम्प्लॉई है हमारे पायल राजपूत, और इनका रेशियो है 3.52, तो हम ये डिक्लेयर कर देंगे 192.52। ठीक है, तो जो रेशियो आपका एक्सेल सीट बता रहा है उसके हिसाब से आप इसको डाल दीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा टीडीएस तैयार हो गया है, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, और हमने बना लिया है गिरिराज किशोर एम्प्लॉय सैलरी, जितेंद्र परमार एम्प्लॉय सैलरी, पायल राजपूत में एम्प्लॉय नहीं लिखा तो आप इसको अल्टर कर लेते हैं। हम नहीं लिखेंगे तो भी चल जाए, लेकिन याददाश्त के लिए हमें ठीक रहेगा एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, सेक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया है, और श्री परमार एम्प्लॉय सैलरी तो पहले से बना ही हुआ है। ठीक है, तो ये 4 एम्प्लॉय हमारे हो चुके हैं। नेचर डिक्लेयर करने के बाद हमें अगला जो वर्क करना है वो करना है लेजर क्रिएशन, और लेजर क्रिएशन में एक लेजर बनाना है सैलरी पेड का, और ये सभी के लिए एप्लीकेबल रहेगा, यानी जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनको सभी को हम इसी लेजर के माध्यम से, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारा। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो सैलरी पेड का हमारा लेजर बनेगा उसका अंडर ग्रुप जो हम टीडीएस में डिक्लेयर करेंगे उसमें हम यहाँ पर एनी सिलेक्ट करेंगे, ताकि हम उसका नेचर पेमेंट जब सैलरी पेड कर रहे हो तब डिक्लेयर कर सकें, और नेचर हमने पहले ही बना रखे हैं। दूसरा बनना है सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से, ताकि उनको पेमेंट हम जब दें तो सन्ड्री क्रेडिटर के माध्यम से दे दें हम। और एक बना हमारा टीडीएस का, जो टीडीएस का बनना उसमें भी यहाँ पर जो टीडीएस कैलकुलेशन नेचर ऑफ पेमेंट है वो एनी रखना है, ये बात विशेष ध्यान रखना है। मल्टी सैलरी टीडीएस कैलकुलेशन के समय यदि पर्टिकुलरली, और लगभग सभी संस्थाओं में मल्टी एम्प्लॉइज होते हैं, एक से अधिक एम्प्लॉइज होते हैं, उनका सैलरी के ऊपर हमें टीडीएस कैलकुलेशन करना होता है उस कंपनी को, संस्था को। चलिए तो इस वर्क को करते हैं हम और चलते हैं टैली स्क्रीन पर। यहाँ पर हमारे पास शायद बने हुए हैं पहले से, हम देख लेते हैं एक बार लेजर। और गिरिराज किशोरी हमारे क्या है, इनको हम सैलरी देते हैं, तो गिरिराज परमार सैलरी किसमें देंगे हम, क्रेडिटर में देंगे, तो सीआर का हमने लेजर बना अंडर क्रेडिटर्स हैं, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हम यहाँ पर रखेंगे। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि पैन नंबर अवश्य आप यहाँ पर डाल दें, नहीं तो जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो डिफरेंट आएगा। और प्रोवाइड पेन डिटेल इसको भी यस कर देना है, और तभी हमने जो नेचर डिक्लेयर किया था उसमें बिना पेन के 20% लगेगा, नहीं तो जो डिक्लेयर किया है वो लगेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो ये सभी का बना लेना है आपको। इसके अलावा यहाँ पर सैलरी पेड का हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, सैलरी पेड ऑल एम्प्लॉय, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। और यहाँ पर जो डिक्लेयर करना है वो एनी डिक्लेयर करना है, टीडीएस एप्लीकेबल है और उसका नेचर हम यहाँ पर पर्टिकुलर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो पर्टिकुलरली लेगा, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है एनी। और इसमें जब आप पेमेंट पेड करेंगे तब वो नेचर आपसे पूछ लेगा जिसकी सैलरी आप जो भी देंगे।
ठीक है, तो ये हमने किया है। इसके साथ ही साथ एक टीडीएस ऑन सैलरी ऑल एम्प्लॉय, और इसमें भी ड्यूटीज एंड टैक्स, और यहाँ पर भी नेचर को ए नहीं रखना। ठीक है, तो हमारे क्या क्या वर्क होगा यदि हम देखें तो हमने सैलरी पेड का लेजर बना लिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। सैलरी क्रिएटर पार्टी जो है उनको आप जब वाउचर एंट्री कर रहे हो तब भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। और एक टीडीएस का लेजर बनाया है, ये 2 लेजर हमने बाई डिफॉल्ट बना के रखे हैं। और कुछ एम्प्लॉय के हमने लेजर बना लिए, कुछ के हम बना करके देख लेंगे। चलिए, तो अब हम चलते हैं वाउचर एंट्री में, और इसके लिए ये काम हो जाने के बाद आपको करना है वाउचर एंट्री। यदि ऐसे देखा जाए मल्टी टीडीएस कैलकुलेशन में एम्प्लॉय में, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। क्या है कंसेप्ट, पहला तो नेचर डिक्लेयर कर देना है, जितने एम्प्लॉयज हैं उनका नाम के साथ में उनका नेचर डिक्लेयर हो जाएगा। सेकेंडली आपको एक सैलरी पेड का लेजर बनाना है जिसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे, सभी एम्प्लॉय के लिए यही लागू होगा। सैलरी क्रेडिटर उनके नाम से बनाएंगे, और टीडीएस का एक ही बनेगा, और ये जो बनेंगे सैलरी क्रेडिटर ये उनके नाम से बन जाएंगे, अंडर ग्रुप इसका सैलरी क्रेडिटर होता जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, तो अगला हमारा कहता है कि वाउचर एंट्री करना है, और इसके लिए हम चलते हैं टैली स्क्रीन पर। यहाँ पर हम सबसे पहले एम्प्लॉय का वाउचर एंट्री करते हैं। अंडर ग्रुप लेंगे हम सैलरी पेड ऑल एम्प्लॉय, और यहाँ पर कितना सैलरी है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो पहले एम्प्लॉय का सैलरी है 67,000 यानी 67,000, तो हम यहाँ पर डाल देंगे 67,000। नेचर देखिए, एनी सेलेक्ट करने से यहाँ पर नेचर उसने पूछा है, और हम यहाँ पर जो एम्प्लॉई हैं उनका हम नेचर, क्योंकि उनका जो रेशियो है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हम उन सैलरी यानी सर्टिफिकेटर जिसके अंदर हमने एम्प्लॉय को डाल रखा है, वो लेनदार है हमारा, और यहाँ पर उनकी सैलरी आ गई, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उनका टैक्स कैलकुलेट होकर आ गया है 5,139 रुपये। यदि हम एक्सेल में चलें तो एक्सेल में हमने यहाँ पर उनका निकाल रखा है, ये ईयरली है, और इस ईयरली को जब हम डिवाइड बाई 12 करेंगे तो इनका मंथली सैलरी मंथली टीडीएस हो जाएगा। ये टीडीएस कौन सा है, ये टीडीएस मंथली टीडीएस है। इनको इसको चाहे तो हम थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, ये आ गया। ठीक है, कलर भी हम इसको देते हैं कोई सा, फॉर्मेटिंग से हाईलाइट हो जाता है। तो हम तो आपसे भी कहेंगे कि जब आप एक्सेल में काम करें तो पूरे फॉर्मेटिंग यानी पूरे जोश के साथ करें, बखूबी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। क्लियर मतलब साफ नहीं, समझ में आ जाना चाहिए। मालूम पड़ा कि माइंड से ही क्लियर हो गया सब कुछ जो था। चलिए, तो टीडीएस हमने मंथली यहाँ पर कैलकुलेट किया तो 5,139 रुपये आए हैं, और यही हमारा टैली भी कहता है। ठीक है, ये पहले एम्प्लॉय का हमारा टीडीएस कैलकुलेट हो गया है, और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे टीडीएस ऑन ऑल सैलरी। ठीक है, ये हमारी एक एंट्री पास हो गई। दूसरे का देना हमें सैलरी, माना कि दूसरा हमारा जो एम्प्लॉय है वीरराज परमार है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सैलरी पेड ऑल एम्प्लॉय, और कितना है 66,000। नेचर में यहाँ पर उनका नेचर सिलेक्ट करना है। ठीक है, उनका नेचर यानी पेमेंट का नेचर टीडीएस का, और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे गिरिराज परमार सीआर, और ये यहाँ पे देखेंगे आप कि ये इनका टैक्स कैलकुलेट हो टीडीएस कैलकुलेट होकर आ गया मंथली 5,016 रुपये। आप एक्सेल से मिला लीजिए, 5,000 यहाँ 18 यहाँ 16 आ रहा है, तो ये पॉइंट का डिफरेंट है, राउंड ऑफ मान सकते हैं इसको। अरे बाबा क्या कर रहा है रे। ठीक है, ये हो गया। इसको भी हम खत्म कर दें, खत्म भी कर सकते हैं, पॉइंट में रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए, बड़े आगे। तो 5,016 5,018 का अंतर आ रहा है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं इनका जो पॉइंट वैल्यू है वो है यहाँ पर, तो इसको राउंड ऑफ कर देना तो वो वही एक्चुअल आ जाएगा। तो ये हम इनका पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर हो गया है, और इसको भी हम क्या करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा एम्प्लॉइज कौन है, उनका हम यहाँ पर डाल देते हैं जितेंद्र परमार, और उनकी सैलरी है 51,000 रुपये मंथली। चलिए, तो यहाँ पर वही लेंगे हम सैलरी पेड, सैलरी टाइप भी कर सकते हैं, सैलरी पेड ऑल एम्प्लॉइज कितना है
51,000 है। नेचर, अब हम जितेंद्र परमार का नेचर लेंगे और यहाँ पर जितेंद्र परमार को सिलेक्ट करें। अब देखिए शायद यहाँ पर जितेंद्र परमार का लेजर नहीं है, तो अल्ट सी से हम जितेंद्र परमार PMP सैलरी और सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये चला जाएगा सन बी क्रेडिटर्स में, यस करेंगे। TDS डिटेक्टेड 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 बिल्कुल डिटेक्टेड, यस करेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। ये लिया हमने और इसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर लेंगे हम न्यू रेफरेंस अमाउंट, इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं किया, अब ये कर लेगा शायद। क्यों भैया अमाउंट कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे हो? एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, वाउचर में जाते हैं, फिर से हम करते हैं और सैलरी पेड 51,000 नेचर जितेंद्र, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जितेंद्र परमार एम्प्लॉय सैलरीज और न्यू रेफरेंस अमाउंट नहीं आ रहा है 51,000। चलिए यहाँ पर कुछ चीज़ छूटी है, इसलिए ऐसा ये करने में असक्षम है। क्या छूटा हुआ है? देखिए सैलरी क्रेडिटर ले लिया हमने, इसके बाद TDS का नेचर तो ले लिया, लेकिन उसका डिटेक्शन नहीं लिया, किस में लेना है? तो उसको लेना है हमें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। और सेम वाउचर TDS कैलकुलेशन करना है, यस करेंगे। साथ ही साथ एक और विषय ध्यान रखना है कि पैन नंबर हमें उसे डाल देना है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं AULPP 608, ठीक है। और यहाँ पर ये डमी पेन है, मल्टीपल किसी का इमेज कर जाता है, तो ऐसा कोई हमारा विशेष फोकस नहीं है, लेकिन चूंकि ये उसके बिना लेता नहीं है। चलिए प्रोवाइड द पेन डिटेल, यस करना भी जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि ये टैक्स कैलकुलेशन 20% आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। 51,000 जितेंद्र परमार सैलरी, ये देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ गया, न्यू फ्रेंड्स में डालने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर 48,929 रुपये और 2,071 रुपये इनका TDS बना है। अब हम चेक कर लें, यहाँ पर ये हम डाल दे देंगे 2,071 रुपये, ताकि ये पूरा कैलकुलेशन बराबर हो जाए, ठीक है। तो संशोधन हमने किए थे। तो एक्सेल में चलेंगे और एक्सेल में देख लेते हैं 51,000 सैलरी के हिसाब से इनका TDS कितना बन रहा है। मंथली TDS यदि हम बात करें तो वो निकालने के लिए इक्वल जो भी इनका ईयरली बना है डिवाइड बाय 12, 2,071 रुपये, और यहाँ पर क्या बोल रहा है 2,071 रुपये 71, ठीक है। तो ये कर लें। एक और हम देख लेते हैं, हाँ पेमेंट ये बचा शायद हमारे अकाउंट में, पता नहीं कुछ बोला था इसने, हो गया एक्सेप्ट। अगला हम एक और हम बना लेते हैं, वही सैलरी पेड, कितना सैलरी है वो हम लेंगे। सैलरी है पायल राजपूत का 48,000 रुपये, तो 48 का हम एंट्री करेंगे। नेचर एम्प्लॉय पायल राजपूत, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे पायल राजपूत। अब देखिए यहाँ पर लेजर नहीं है, तो अल्ट सी से लेजर बना लेंगे। EMP सैलरी, सन इंडिकेटर्स बिल बाय मेंटेन को यस कर ले, यहाँ TDS यस करेंगे और यहाँ पर बॉडी इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, TDS वाउचर यस करेंगे। और यहाँ पर यदि आप पैड नहीं देते हो तो क्या होता है वो भी हम इसमें समझ लेते हैं। 48,000 और 9,600 यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आया है, जबकि इनका टैक्स मंथली टैक्स कितना बनना चाहिए, इनका मंथली टैक्स बनना चाहिए इक्वल ये अमाउंट डिवाइड बाय 12, 1,690 रुपये बनना चाहिए मात्र, लेकिन पैन नंबर ना होने के कारण 9,600 रुपये बन रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर हम
सेलेक्ट करेंगे। पे नंबर, एप्लीकेबल, अप्लाई और लेवल, अवेलेबल, रेगुलर। एक बार एस्केप कर जाते हैं, रिफ्रेश हो जाइए, फिर वाउचर एंट्री में जाएंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सैलरी पेड ऑल, कितना है 48। नेचर में हम सेलेक्ट करेंगे पायल राजपूत एम्प्लॉय सैलरी, यहाँ पर भी पायल राजपूत एम्प्लॉय सैलरी, ये 1690 कैलकुलेट होकर के आ गया है। और क्या हो गया, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे TDS ऑन सैलरी, ये 1690 आ गया है, 48,000 टोटल हो गया है। ठीक है, अब आप चाहें तो देख सकते हैं बैलेंस में जाकर के करंट लायबिलिटी हमारी है 2,34,071 रुपये। ठीक है, यहाँ पर कितना है 2 लाख कुछ अंतर आ गया है, क्योंकि एंटर कर लेते हैं। तो 2 लाख सिंडिकेटर्स में 60,000, 53,000, श्री परमार 61,000। ठीक है, इसके साथ ही साथ ड्यूटीज एंड टैक्स के हो रहे हैं 11,845 रुपये, जिसमें 3 का यहाँ पर 3 एंट्री बता रहा है। एक बता रहा है श्री परमार का, एक बता रहा है गिरिराज किशोरी का, एक बता रहा है पायल का। जितेंद्र का यहाँ पर नहीं हुआ है, शायद वाउचर एंट्री ही नहीं हो पाया है। वाउचर एंट्री तो हो गया था जितेंद्र परमार का भी। इसको हम देख लेते हैं कि कहाँ दिक्कत आई। दिक्कत इसमें ये आई है, ये एंट्री गलत हो गई है। जितेंद्र परमार सिलेक्ट किया हमने, और ये कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट हो गया, तभी तो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा हमारा TDS ऑन सैलरी। इस एंट्री को हम डिलीट करके फिर से नई जनरेट कर देंगे। एक वाउचर एंट्री और हमें करना है। वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर हम सैलरी पेड लेंगे। जितेंद्र सर का कितना है, तो इनका सैलरी 51,000 रुपये। 51 सेलेक्ट करेंगे, नेचर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जितेंद्र परमार एम्प्लॉय सैलरी लेंगे 2,071 रुपये, यहाँ पर आ गया है, ये आ गया, सही हो गया। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं बैलेंस में जाकर के, लायबिलिटी हमारी है 2,32,000, 2,32,000 तभी तो। ठीक है, तो ये हमारा टोटल अमाउंट है। ठीक, क्योंकि इसमें तो टैक्स इंक्लूड है, तो हमें अलग से इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। 2,32 हमारा आ जाना चाहिए, और ये हमारा आ गया 2,32,000, जिसमें टैक्स का रेशियो यदि आप देखना चाहें तो 13,916 रुपये है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते, 13,918 रुपये, ये राउंड ऑफ में आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद सैलरी क्रेडिटर्स 2,18,000 है। आप चाहें तो यहाँ पर सैलरी क्रेडिटर का अमाउंट इसमें से ये माइनस करके और निकाल सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मल्टी एम्प्लॉई सैलरी कैलकुलेशन ऑफ टैली में बखूबी कर पाएंगे। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना